संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएफ तथा दोनों संख्याओं में संबंध। तो आप लोगों को बताया गया है कि दो संख्या, उसका जब आप एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं तो उन दोनों का गुणनफल, दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के समान होता है। और क्यों होता है तो आज गुणनखंड के का उदाहरण लेकर के हम लोग क्या किया उसको समझे। अब हम लोग यहाँ पर इसी संबंध को और अच्छे तरीके से समझेंगे। कि हम लोग दो संख्या लिए ए और बी, तो ए और बी दो संख्याओं के लिए क्या संबंध है। यहाँ पर दो संख्याओं को हम लोग सूचित कर दिए। पहली संख्या को हम सूचित कर दिए ए से और फिर उसी प्रकार दूसरी संख्या को बी से सूचित कर दिए। तो करें कि ए और बी दो संख्याओं के लिए क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इनटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए इनटू बी। यानी कि ए और बी के एलसीएम और ए और बी के एचसीएफ का गुणनफल ए और बी के गुणनफल के समान होता है। तो इस संबंध में देखिए कि क्या क्या चीज शामिल है। ए यानी कि पहली संख्या, बी यानी कि दूसरी संख्या, और फिर दोनों का एलसीएम और दोनों का एचसीएफ। तो यहाँ पर तीन चीज शामिल है, इसमें तीन चीज शामिल है, एलसीएम, एचसीएफ और दोनों संख्याएं। तो इसमें क्वेश्चन आपसे जब पूछा जाएगा तो इसमें तीन तरह का प्रश्न हो सकता है या चार तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला कि आपको दोनों संख्या का एलसीएम बता देगा और एचसीएफ बता देगा और एक संख्या बता देगा। तो आपको क्या करना है, दूसरी संख्या निकालना है। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है एलसीएम ऑफ ए और बी, तो ए और बी में आपको संख्या नहीं बताएगा। जिसे दो संख्याओं का देखिए एचसीएफ कितना है, 4 है, और दोनों का एलसीएम बता दिया कि कुछ और है, और फिर एक संख्या बताया उसमें से कि 96 है। दूसरी संख्या जी आप क्या कीजिए, निकालिए। उसी प्रकार से आपको एलसीएम और एचसीएफ बता देगा और एक संख्या, तो आप दूसरी संख्या इसी संबंध से निकाल सकते हैं। या नहीं तो दोनों संख्या बताया और उसका एचसीएफ बता दिया, तो आप उसका क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। या दोनों संख्या और एलसीएम बता दिया, उन दोनों का आप क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। या अगर कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ दिया गया कि दो संख्या दे दिया आपको और पूछा कि दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बताइए, ये कोई आवश्यकता नहीं है कि आप दोनों का एलसीएम निकालिए फिर एचसीएफ निकालिए फिर दोनों को गुना कीजिए। जब दो संख्या आपको दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा, तो आप दोनों को गुना कर देंगे तो क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल प्राप्त होगा। तो ये दोनों संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ और दोनों संख्याओं के गुणनफल में संबंध है। इस पर हम लोग एक प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है कि HCF 96 and 404 इज इक्वल टू 4। दो संख्या इसमें क्या किया हुआ, 96 और 404, यानी कि ए के स्थान पर कौन आया 96 और बी के स्थान पर कौन आया 404 है। तो ये दो संख्या आपको क्या है मालूम है, और दोनों का एचसीएफ बता दिया कितना 4 है। दोनों का एचसीएफ कितना 4 है, ये चीज आपको मालूम चल गया। अब पूछ रही है दोनों संख्या भी हमको मालूम हो गया ए और बी, और इसमें एचसीएफ भी मालूम हो गया। अब क्या बाकी रहा, एलसीएम। एलसीएम आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आपसे कुछ भी पूछा जाए इन सब चीजों में तो आपको इसी संबंध का प्रयोग करना है। ये नहीं कि आप एलसीएम के लिए अलग फॉर्मूला याद कीजिए कि एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी बाई एचसीएफ ऑफ ए बी, और एचसीएफ के लिए फिर फॉर्मूला याद कीजिए कि ए बी बाई एलसीएम ऑफ ए बी। इस तरह सब के लिए अलग अलग फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इस संबंध को याद रखेंगे और इसी संबंध पर हम लोग इसको क्या करेंगे, बैठाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि एलसीएम ए कॉमा बी इंटू HCF ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, है कि नहीं। तो अब इसमें देखिए कि एलसीएम, इसका एलसीएम तो नहीं मालूम, एलसीएम की जगह पर आप उसको रहने दीजिए। (96, 404) इंटू HCF, HCF इसका कितना है, HCF पहले बार लिख देते हैं हम संख्याओं को, बराबर क्या होगा 96 गुना 404। अब फिर देखिए कि इसमें से हमको देखिए किसका किसका मान मालूम है। एलसीएम का मान मालूम है क्या, नहीं है, तो इसका मान हम लोग नहीं रखेंगे। मगर इसके एचसीएफ का मान मालूम है तो एचसीएफ का मान इसमें रख दिए, बराबर 96 गुना 404। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम को रहने देंगे। इधर ये गुना में है, इसका देखिए पक्षांतरण होगा तो इधर क्या होगा, ये भाग में। अब इसमें भाग दे दीजिए
101, इसलिए LCM ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू कितना होगा 9696। इस प्रकार से हम लोग देखें कि कोई भी दो संख्याओं का अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ और दोनों संख्याओं के गुणनफल से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछे जिसमें कोई एक चीज नहीं मालूम, जैसे कि दोनों का एलसीएम एचसीएफ दे दिया, एक संख्या दिया और फिर दूसरा संख्या निकालना, तो उसके लिए हम लोग इसी संबंध का प्रयोग करेंगे। या दोनों संख्या बताया और उसका एलसीएम बताया तो एचसीएफ कैसे निकालना है, या दोनों संख्या का एचसीएफ बताया और फिर देखेंगे वो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो सारे में हम लोग क्या करेंगे इसी संबंध का प्रयोग करेंगे। तो इसी संबंध का प्रयोग करके आप इन तीनों चीजों में जो चीज आपको नहीं मालूम रहेगा उसका मान आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।